जिस तरह से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते हुए भी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो हर मीडिया और न्यूज़ चैनल या कहे हर राजनीतिक विरोधी जो राजनीतिक नेता थे उनके जुबान पे वो बने रहते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, उनको लोगों ने देश का नेता उन पे हमला करके उनको खुद चुन लिया देश का नेता। चूँकि सारे जो विपक्षी नेता हैं वो अगर किसी एक व्यक्ति पे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति उस व्यक्ति पर नज़र पूरे भारतवर्ष की है, तो वो लीडर ही हुआ। ठीक उसी प्रकार से अभी आप देखेंगे 2014 से राहुल गांधी, आप एक तरफ बता रहे हैं कि वो अपरिपक्व हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तरह से उनका उपनाम आपने रख दिया पप्पू, कि वो अभी उस राजनीतिक जिम्मेवारी को लेने के काबिल नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब से वो भारत पद यात्रा पर निकले थे और उसके बाद वो जब भारत पद यात्रा के बाद से राजनीति में जब वो रैली या किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वो एक बदले बदले राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया अब उन्हें उस पप्पू उपनाम से इस 2024 में छुटकारा दे दिया है। यानी अब उस नाम से मीडिया चाह के भी सोशल मीडिया पप्पू नहीं बुला सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, जिस तरह से उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है, विभिन्न नामों से आप जानते हैं चुनावी मैनिफेस्टो को, तो वो जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र है जिस तरह से उन्होंने तैयार किया है ये भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि भाजपा जो अभी तक राजनीति कर रही है, आप देखेंगे उनके घोषणा पत्र में बहुत कुछ नहीं है, या है तो वो नहीं बता पा रहे। वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम अयोध्या मंदिर बनाए हैं, हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। अब 47 में कितने लोग बचेंगे पता नहीं। यानी एक तरह से या तो डर है या तो काल्पनिक बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज राहुल गांधी का दौरा था झारखंड में और उन्होंने 2 जनसभा को संबोधित किया। एक जनसभा लोहरदगा क्षेत्र में और दूसरा जनसभा पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में। और उस जनसभा में आप देखेंगे कि वो जनता से जिस तरह से कनेक्ट हुए हैं और जनता के लिए जिस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया इस भारत यात्रा के दौरान, ये अतुलनीय है। आप देखेंगे महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि जो भी महिलाएं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा है या ग्रेजुएट की उपाधि रखती है और वो बेरोजगार है, तो फॉर्म अप्लाई करते के साथ उनको गवर्नमेंट जो है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो, यानी कांग्रेस सत्ता में आती है तो 8,800 रुपये महीना भत्ता देंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि जो मनरेगा के मजदूर हैं उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो बढ़ा के 400 रुपये कर दी जाएगी। तीसरी बड़ी बात है किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। चौथी बड़ी बात है आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका है या सहिया है या महिला समूह जो और भी काम करिए, उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी, यानी उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा 2 गुना। और 2-3 इस तरह की बातें हैं और वो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं। बीजेपी उन पे एक आरोप लगा रही है कि वो तो भगौड़े हैं, पहले चुनाव लड़े अमेठी में जो है स्मृति ईरानी उनको हरा दी, फिर वो भाग गए दूसरे लोकसभा में और फिर वहाँ से जो है अब वो भाग के आ गए हैं रायबरेली। लेकिन ये चूंकि जब इस तरह का कोई बात होता है तो पुराने तथ्य निकाले जाते हैं। चूंकि आपने कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर पर हमला बोला है तो आपके सबसे बड़े लीडर पूर्व में क्या किए हैं उसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। तो पूर्व में आपके 2 सबसे बड़े लीडर थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। और मैं तब की बात करने जा रहा हूं जब लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता चरम पे थी, जब वो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। 1991 में वो नई दिल्ली से चुनाव लड़े, उनके विपरीत राजेश खन्ना को कांग्रेस ने उतारा और राजेश खन्ना मात्र 1500 वोट से हार गए। और 1991 के चुनाव के बाद चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी को लगा कि राजेश खन्ना मात्र 1500 वोट से हारे हैं तो नई दिल्ली से चुनाव हम हार सकते हैं, तो वो गांधीनगर चले गए। लेकिन उस वक्त तो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए किसी ने भगौड़े शब्द का उपयोग नहीं किया, चूँकि राजनीति की स्तर इतनी नीची नहीं थी। दूसरे जो सबसे बड़े आपके लीडर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मेरी जानकारी में 4 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, पहला ग्वालियर, फिर बलरामपुर, फिर दिल्ली और अंत में लखनऊ। तो
उस समय उनको किसी ने नहीं कहा कि यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, डर से भाग गए, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। चूँकि आपने राहुल के खिलाफ खड़ा करके स्मृति को बड़ा बनाना चाहा, स्मृति को छोटा करने के लिए उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया और अब स्मृति की चर्चा, स्मृति ईरानी की चर्चा लगभग समाप्त सी हो गई है। दूसरी, कुछ चालाक लोग जो है वो ये बातें करते हैं कि अभी जो है, जैसे मैं आज इटखोरी मजूरन की बात को ही कर रहा हूँ, चूँकि आज यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी का भ्रमण था। कल कालीचरण सिंह के साथ जो करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रेम सिंह, उन्होंने घोषणा किया कि हम अपना सपोर्ट करनी सेना का कालीचरण सिंह को करते हैं, यानी भाजपा प्रत्याशी को करते हैं, और वो 4-5 लोगों के साथ कैमरा पर आए, उन्होंने समर्थन दे दिया। लेकिन इसके ठीक उलट, इसका मतलब करनी सेना में प्रदेश उपाध्यक्ष, चूँकि ये बयान तो प्रदेश अध्यक्ष को देना था, लेकिन प्रदेश या फिर जो करनी सेना के चतरा जिला अध्यक्ष थे उनको देना था, लेकिन ये प्रदेश उपाध्यक्ष देते हैं। तो करनी सेना ने सबक सिखाते हुए आज लगभग 200 मोटरसाइकिल रैली इटखोरी से मजूरन पितीत से सोकी निकाला और केएन त्रिपाठी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ भ्रमण किया और अपना समर्थन उनको सौंप दिया। और अब एक जानकारी जो प्राप्त हो रही है, करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मकराना साहब, वो हो सकता है कि सिमरिया विधानसभा में एक सभा करने जा रहे हैं केएन त्रिपाठी के समर्थन में। दूसरी तीसरी जो बड़ी बात है, कुछ चालाक लोग जो है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा का जो है वो कैडर वोट है, और वो कैडर वोट कहाँ है, तो आप सब हम उसके बाद कहानी सुनाते हैं कि आज हम एक ठेला वाला के पास गए थे, गाड़ी में घूम रहे थे, तो ठेला वाला से पूछे तब केकरा वोट देवी, तो ठेला वाला हाँ भाजपा के दबार केकरा देवे। लेकिन इसी कहानी का दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वहाँ एक चालाक, उनसे भी चालाक एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो बोला हाँ आपको बोला, लेकिन फिर हम भी ठेलवा वाला से पूछे, बोले केकरा वोट देवी, तो बोला भाजपा के देंगे। तो हम बोले लेकिन हम तो कांग्रेस के हैं। तो वो ठेला वाला बोला का बताइयो बाबू, डरे बोलो पड़ो, नहीं तो सब को थू न कह दबा कि कांग्रेस के वोट देवो, कह दो तू मुसलमान है, तू हिंदू विरोधी है, तो से भर डरे हमरिन जे पूछो इस कह दिए भाजपा के दिए। तो तू जब कांग्रेस के हाथ सच्चे बता दियो, दिल पर हाथ रख के हम इन्हीं कांग्रेस के देवो। अब आप ऐसे वोटर को क्या कहेंगे? वोटर आपसे ज़्यादा चालाक है, और आप जो चालाक बन के क्षेत्र में इधर उधर कथा सुनाते हैं, इस कथा से कुछ नहीं होना है। आप कथा देखना है, आपको कथा देखना है, तो आप जो है आप ये भूल भुलैये में क्यों है कि मोदी जी के भरोसे सब वोट दे देंगे? आपका अपना कार्यकर्ता का तो कोई क्रियाकलाप क्षेत्र में दिख नहीं रहा है, जबकि इसके उलट कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको हर गांव हर घर और वो एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो आप अगर इस चीज़ में बदलाव नहीं लाते हैं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप जो है अभी भी सचेत नहीं हो रहे, और आप जनता के जन मुद्दे जो जुड़े हुए हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, इन सब चीज़ों पर बात ना करके आप जो उलट पिछले 10 वर्षों से, आपने कहा कि 5 वर्ष हमको शासन दिया मैं कर दूंगा, ठीक है 5 वर्ष में नहीं किया, फिर 10 वर्ष, लेकिन आप रोजगार पर कब लौटेंगे? आप महंगाई पर कब लौटेंगे? और दूसरी चीज़, मीडिया, अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो मैं तो बार बार कहता हूँ मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, चूँकि अगर विपक्ष प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो मीडिया को, यही तो चौथा स्तंभ का काम है। तो अभी मेरे ऊपर भी आरोप लगेगा कि आप जो है सो कांग्रेस का, मेरा ऐसा कुछ मानना है, आप खुद कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, तो मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। और इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न भी है कि आखिर आप कब जन मुद्दे से जुड़ेंगे? और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अभी हजारीबाग में आपका बगल का क्षेत्र है, लगभग 10 से 15 लोगों ने 2 दिनों में भाजपा के सक्रियता सदस्यता से इस्तीफा दिया, जो किसी न किसी पद पे थे। मैं उसका उदाहरण दे दूं, आपके बगल में कटकम सांडी और इधर चौपारण है, आप दोनों जगह पे देख ले भाजपा के कितने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात नहीं समझा पा रहे तो दूसरे को क्या खाक समझाएंगे? तो इसलिए आप अभी भी 10-15 दिन का समय बचा हुआ है, आप अगर इसमें या फिर ज़मीन पे आप जनता से जुड़े, लेकिन आप ये गलतफहमी में ना रहे कि मोदी के नाम पे वोट है। मोदी के नाम पे वोट है, पिछले 10 साल से मिलते भी आ रहा है, लेकिन आपके नाम पे तो पूरा वोट ही था ना, 2014 2019 सब तो आप ही का था। लेकिन कांग्रेस इतना सेंधमारी करने में कैसे सफल हो रही है? तो ये अगर सेंधमारी करने में सफल हो रही है तो चिंता का विषय किसके लिए होना चाहिए? आपके लिए होना चाहिए। तो आप इस पे चिंता करें, चिंतन करें, मनन करें और जल्द से जल्द सुधार करें, नहीं तो इसके परिणाम जो 2024 के चुनाव के परिणाम होंगे वो आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं। धन्यवाद।